दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल डीटीडी के बारे में। तो ये आप काफ़ी बार एग्जाम में सुनते भी होंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे बहुत आप अच्छे तरीके से समझिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनल डीटीडी एंड एक्सटर्नल डीटीडी को समझते हैं। तो डीटीडी क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को, किसका? डॉक्यूमेंट के, एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट को। अब बेसिकली एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट क्या होता है कि एक्सएमएल में हम डेटा रखते हैं, डेटा को फेच करते हैं सर्वर से। क्या होता है कि हम लोग जेसन का नाम आप लोग सुने होंगे, जेसन डेटा वगैरह भी हम लोग पार्स करते हैं, उसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं। जब वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जेसन वगैरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट आते हैं, वहाँ से हम डेटा जेसन फॉर्मेट में होता है और उन सारे फॉर्मेट को लेके हम लोग शो कराते हैं, रिसाइकलर भी व लिस्ट भी में शो कराते हैं। तो अलग की चीज़ है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि जेसन वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सएमएल की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एक तरह का सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफाइन क्या करता है? स्ट्रक्चर एंड कंटेंट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अरे बेसिकली दो तरीके के होते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल डीटीडीज क्या होता है? बेसिकली ये डिफाइन करते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ, यूजुअली विद इन द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक। दे आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं। जैसे कि देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं और प्लेस्ड बिफोर द डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इंटरनल डीटीडी इज दैट कीप द डीटीडी एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टुगेदर इन अ सिंगल फाइल। देखो एक सिंगल फाइल के अंदर ही हम एक्सएमएल का भी काम और डीटीडी का भी फाइल कर लेते हैं, इसीलिए इंटरनल डीटीडी का एडवांटेज है। देखो यहाँ पर ऊपर डीटीडी का काम किया गया, नीचे एक्सएमएल का कोड लिखा गया है, यानी एक ही फाइल के अंदर हम दोनों लिख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज हो गया। हाउएवर इफ द डीटीडी नीड्स टू बी रीयूज्ड बाय मल्टीपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, इट वुड बी मोर एफिशिएंट टू यूज एन एक्सटर्नल डीटीडी। अब क्या कभी कभी होता है कि अगर हम डीटीडी को मल्टीपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं तो ये अच्छी अप्रोच नहीं होती है इंटरनल वाली, तो वहां पर हम एक्सटर्नल का डीटीडी का यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल डीटीडीज देखो अब क्या होता है, एक्सटर्नल डीटीडीज आर डिफाइंड इन अ सेपरेट फाइल, यानी कि सेपरेट फाइल में हम डीटीडी का कोड करते हैं और एक अलग फाइल में हम एक्सएमएल का कोड करते हैं, ठीक है। और देखो डॉक्यूमेंट यूजिंग द सिस्टम या पब्लिक कीवर्ड। तो देखो अभी मैं बताता हूँ सिस्टम कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखो एक्सटर्नल डीटीडी का एग्जाम्पल है और यहाँ पे देखो सिस्टम लिखा हुआ है और इम्प्लॉय डॉट डीटीडी, इस फाइल का नाम आपका है इम्प्लॉय डॉट डीटीडी, इसका नाम है। तो इसको हम लोग इसके अंदर कॉल किए हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, ये डीटीडी का कोड है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। द सिस्टम कीवर्ड स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ डीटीडी फाइल, यानी कि सिस्टम कीवर्ड जो होता है आपके लोकल सिस्टम पर कहां पर आपका डीटीडी फाइल है, जो इम्प्लॉयड डीटीडी था ना, कहां पर आपके लोकल सिस्टम में वो है, तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। वाइल द पब्लिक कीवर्ड स्पेसिफाइज द लोकेशन डीटीडी फाइल ऑन वेब, अगर वेब पर आपकी वो फाइल स्टोर है डीटीडी वाली, तो वहां पर पब्लिक कीवर्ड आपका काम करता है। समझ में आया? सिस्टम और पब्लिक कीवर्ड का क्या एग्जांपल है? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एक्सटर्नल डीटीडी इज दैट इट कैन बी रीयूज्ड, ध्यान देना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रीयूजिंग का कॉन्सेप्ट है बाय मल्टीपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विच कैन हेल्प रीयूज डुप्लीकेशन एंड इंप्रूव मेंटेनेंस। तो क्या करते हैं हम लोग, इस डीटीडी को सेपरेट फाइल में हमारा रहता है, तो जब एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो मैंने इसको भी समझा दिया, इसको भी बता दिया कैसे क्या है। एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल नहीं बहुत पूछेगा, प्रैक्टिकल जितना था मैंने पीछे बता दिया, उसको ऐसे तरीके से लिखने में इसका थ्योरी ज़्यादा पूछता है। और ये अगर आप अलग लिख पाना तो अच्छे से थोड़ा याद कर लेना, लिख लेना इसको, ठीक है।